नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। जबलपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से JILCCE की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन इस साल फिर जारी हो चुका है, जिसमें कुल 326 पोस्ट निकल चुकी हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट निकल चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे 10+2 यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी। मेल फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है जो कैंडिडेट्स 10+2 पास कर चुके हैं। इसमें आयु सीमा 18 से 25 साल रखी गई है। वीडियो का पूरा विवरण मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा, कैसे कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्राइटेरिया आपका क्या क्या रहेगा, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहेगा, और आपका फाइनल ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपको कैसे भरना है। तो वीडियो में बने रहें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 10+2 बेसिस पे यहाँ पे JILCCE की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसमें करीबन 326 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकल चुकी है। एप्लीकेशन का जो मोड है वो ऑनलाइन होने वाला है। आप थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI पेमेंट के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। इनका ऑफिशियल, अगर आपको वेबसाइट पे आपको विजिट करना है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है jssc.nic.in। तो यहाँ पे आप जाकर के यहाँ इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, और बाकायदा मैं इसका नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसकी ऑनलाइन अप्लाई की जो स्टार्ट डेट है वो 20 जुलाई से शुरू हो चुकी है, और लास्ट डेट जो है वो 19 अगस्त 2026 रहेगी। तो इस दोनों डेट के बीच में आपको अप्लाई कर लेना है, और लास्ट की डेट से अप्लाई करने से बचना है, ठीक है। और फीस की जो लास्ट डेट है जो पेमेंट की वो 19 अगस्त ही है, तो इससे पहले पहले आपको अप्लाई करके फीस की पेमेंट कर देनी है। एग्ज़ाम की जो डेट है वो अभी तक यहाँ पे इन्होंने हमें नोटिफाई नहीं की है। जैसे ही इसकी एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी मैं आपको यहाँ पे इसमें आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। रिजल्ट डेट आपका आफ्टर आपके एडमिट कार्ड के बाद आपका जैसे ही एग्ज़ाम होगा देन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। करेक्शन पीरियड इसमें रखा गया है। यदि आपसे फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, कोई डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो जाता है, या आपकी कोई ऐसी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं जो गलत अपलोड हो जाते हैं, तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं। 21 से 23 अगस्त के बीच में इनकी करेक्शन विंडो खुलेगी, तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं वैकेंसी की डिटेल्स की। तो वैकेंसी जो है वो 326 रहेंगी, जिसमें मेल फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी दोस्तों वो आपकी मिनिमम रहेगी, जो कि जनरल EBC और BC और EWS के लिए 100 रुपीज़ यहाँ पे रखी गई हैं, और SC ST के लिए झारखंड के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है। पेमेंट का मोड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS और मोबाइल वॉलेट जैसे आप सोर्सेज से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट इसकी मिनिमम 18 साल रखी गई है, और मैक्सिमम एज इसकी 35 ईयर्स एज आपकी रहेगी, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपको आपकी कास्ट के हिसाब से एज पर झारखंड सिलेक्शन कमीशन के रूल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे दिया जाएगा कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास यहाँ पे चाहिए। किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने 12th पास करी हो, और आपकी आयु सीमा 18 से 35 साल आपकी यहाँ पे रहनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो ही यहाँ पे रिटन एग्जाम में अपीयर होंगे, उनका ही यहाँ पे एडमिट कार्ड आने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो आपका सिंपल रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा PET, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका PST है वो होने वाला है, ठीक है। इसको क्लियर करने के बाद आपकी फाइनल यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। मेरिट आपकी बनेगी। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 स्टेप में रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल आपका जो टेस्ट रहेगा, और आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। अभी बात कर लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं आपको वहाँ पे अपलोड करने के लिए। तो आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास चाहिए, आपकी स्कैन सिग्नेचर जो कि बिलो 200 KB के अंडर रहने चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जैसे कि आपका 10th सर्टिफिकेट और आपका 12th सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका, यदि आपको रिलैक्सेशन की कैटेगरी में आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, SC ST OBC या फिर इन सब कैटेगरीज को जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th सर्टिफिकेट के बेसिस पे ली जाएगी। तो जो भी आपकी जो वहाँ पे डिटेल्स रहेंगी वो 10th सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही वहाँ पे वो वहाँ पे लेंगे, ठीक है।
और फ़ोटो आईडी आपका प्रूफ़ चाहिए, आपकी फ़ोटो आईडी प्रूफ़ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इन तीनों में से कोई एक आपका आधार कार्ड प्रूफ़ आपको वहाँ पे आपको प्रूफ़ जो है वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन की फ़ीस आपको ध्यानपूर्वक वहाँ पे पेमेंट करनी है, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए जो है और ओबीसी कैटेगरी के लिए है, उनके लिए ₹100 है, और एससी, एसटी, ओबीसी और अदर कास्ट के लिए ₹50 हैं, ठीक है? अभी बात कर लेते हैं इस भर्ती के लिए अप्लाई कैसे करना है। इस भर्ती के लिए आपको झारखंड की GSSC.jharkhand.gov.in की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जो यहाँ पे इनका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू कर देना है। यदि आपने पहले से ईमेल आईडी अपनी रजिस्टर्ड कर रखी है, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पिछले साल भी यहाँ पे अगर अप्लाई किया है, तो आपको यहाँ पे कोई रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं। यदि आप पहली बार इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ईमेल आईडी आपका पासवर्ड जो है वो बनाना पड़ेगा। उसको अपनी डायरी या कॉपी में नोट करके रख लेना है, और देन ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना स्टार्ट कर देना है। आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, आपकी जो एकेडमिक डिटेल्स हैं, जैसे कि आपके 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, मार्कशीट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके सिग्नेचर्स हैं, आपके आधार कार्ड हैं, पैन कार्ड हैं और आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको ध्यान से भरनी है, ठीक है? लास्ट में आपको फॉर्म रिव्यू कर देना है, क्योंकि इसका जो यहाँ पे जो करेक्शन विंडो है वो 21 से 23 अगस्त में शुरू होगा। फिर भी दोस्तों आपको एक बार ध्यान से आपको रिव्यू करके आपकी पर्सनल डिटेल्स जो भी आपने डिटेल्स वहाँ पे भरी है उसको ध्यानपूर्वक देखना है और देन आपको भरना है, ठीक है? सबमिट करने के बाद फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको सबमिट का एक क्लिक करने का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी वहाँ पे सबमिशन का इंटरफ़ेस आ जाएगा, जैसे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, उसका एक आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है, क्योंकि जो आगे आपका एडमिट कार्ड आएगा या फिर आपका फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस होगा वो उसी से होने वाला है। तो आपको वो रजिस्ट्रेशन जो नंबर आपका रहेगा राइट साइड में, वहाँ उसको एक प्रिंट आउट करके रख लेना है, या फिर आपको अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। क्योंकि जो भी आगे भर्ती की जानकारी होगी वो आपको इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे या आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल है उस पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही वीडियोज़ मैं डेली लेकर के आता रहता हूँ। तो ये आपके जो 10 प्लस 2 पास जो कैंडिडेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन से स्टेट से बिलॉन्ग करते हो और कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हो, ताकि ऐसी ही नई वीडियो जो कि लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स रहती है, उसमें बनाने में मुझे मदद मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।